सुप्रभात हिमाचल। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। CCTNS रैंकिंग में हिमाचल का ढली पुलिस थाना प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ। हिमाचल पुलिस ने अपराध की रोकथाम, सक्रिय उपायों, सामाजिक तत्वों, FIR और अन्य मानकों को आधार बनाकर प्रदेश के सभी थानों की रैंकिंग जारी की है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CCTNS की रैंकिंग में राजधानी के पुलिस थाना ढली ने ओवरऑल प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरे नंबर पर चंबा का चुवाड़ी थाना और सोलन का कंडाघाट थाना तीसरे नंबर पर रहा है। सड़क चौड़ा करने में लेट लतीफी पड़ी भारी, कंपनी पर लगाया 3 करोड़ रुपए का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क को चौड़ा करने में लेट लतीफी एक कंपनी पर भारी पड़ी है। लोक निर्माण विभाग ने टेंडर रद्द कर कंपनी पर 3 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। चंबा से खजियार तक 19 किलोमीटर सड़क को चौड़ा करने के लिए 2 साल का समय दिया गया था, लेकिन कंपनी समय अवधि में महज 55% काम ही पूरा कर पाई। अब इस काम को पूरा करने के लिए विभाग दोबारा टेंडर आमंत्रित करेगा। वहीं कंपनी पर आरोप है कि वालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी मनमर्जी से काम कर रही थी। विभाग ने नोटिस भी दिए लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पोस्टमार्टम को ले जाते तेंदुए के 2 दांत गायब, विभाग ने बिठाई जांच। वन विभाग की निगरानी में पोस्टमार्टम को ले जाते हुए पशु चिकित्सालय पहुंचने से पहले ही तेंदुए के 2 दांत गायब हो गए। इससे विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं कर्मचारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है। जानवरों के अंगों की तस्करी की आशंका के बीच विभाग ने जांच बिठा दी है। दरअसल बीते मंगलवार को भराड़ी के वन खंड निहारी के छंदोह में शिकारियों ने गोली मारकर करीब 7.5 फुट के एक तेंदुए को मार दिया था। निजी CA स्टोर में किराए पर रखना होगा बागवानों का 30% सेब, उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए कई फैसले। हिमाचल प्रदेश में निजी कंपनियों के संचालित वातानुकूलित CA स्टोरों में बागवानों का 30% सेब किराए पर रखना ही होगा। इसके अलावा कंपनियां CA स्टोर में रखने के लिए जो सेब खरीदेंगी उसके दाम कमेटी तय करेगी। वहीं मुख्य सचिव RD धीमान की अध्यक्षता में पिछले कल हुई बैठक में इस कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति को बनाया गया है। कमेटी में संबंधित क्षेत्र के प्रगतिशील बागवान भी शामिल किए गए हैं। हिमाचल के 2 निजी विश्वविद्यालय के नाम से बेच दी 80 फर्जी डिग्रियां। हिमाचल प्रदेश के 2 निजी विश्वविद्यालयों के नाम पर किसी और ने 80 फर्जी डिग्रियां बेच डाली। नौकरी देने से पहले पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से सत्यापन के लिए आई डिग्रियों की जांच में यह खुलासा हुआ है। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने संबंधित विश्वविद्यालयों को इस बाबत FIR दर्ज करवाने के निर्देश जारी किए हैं। बस किराए में 50% छूट देने और अवैध भवनों के नियमितीकरण मामले की सुनवाई टली। महिलाओं के लिए बस किराए में 50% छूट देने के मामले की सुनवाई 8 अगस्त को निर्धारित की गई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश CB बारोवालिया की खंडपीठ के समक्ष इस मामले को सूचीबद्ध किया गया था। परिवहन सचिव और निदेशक ने इस मामले में शपथ पत्र दायर किया है। अदालत को अवगत कराया गया कि महिलाओं को बस किराए में छूट देने का निर्णय कैबिनेट का है। दूसरी ओर बात करें तो निजी बस ऑपरेटर संघ ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की ओर से 7 जून 2022 को जारी की गई अधिसूचना कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। हिमाचल के बागवानों की शिमला में आक्रोश रैली, सचिवालय घेराव भी होगा।
संयुक्त किसान मंच के बैनर तले हिमाचल प्रदेश के 27 किसान बागवान संगठन आज राजधानी में नवबहार चौक से छोटा शिमला तक आक्रोश रैली निकालेंगे। वहीं इस दौरान सचिवालय का घेराव भी किया जाएगा। किसान बागवान फलों की पैकेजिंग पर जीएसटी खत्म करने, कश्मीर की तर्ज पर एमएसपी के तहत सेब खरीद करने और सेब पर आयात शुल्क 100% करने की मांग कर रहे हैं। 13 छात्र और 2 टीचर थे सवार और नहर में पलट गई स्कूली बस। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के पावंटा साहिब के डोबरी सालवाला के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां एक प्राइवेट स्कूल की बस नहर में पलट गई। बताया जा रहा है कि स्कूली बस में हादसे के दौरान 13 छात्र और 2 टीचर सवार थे। हालांकि उनको हल्की चोटें आई हैं, मगर कोई गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ है। बच्चे और अध्यापक सुरक्षित हैं। गनीमत यह रही कि नहर में पानी नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। एसओएस से 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 16 अगस्त तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा 17 सितंबर 2022 की अनुपूरक परीक्षा के लिए राज्य मुक्त विद्यालय से 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में फ्रेश एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन के तहत परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का मौका दिया है। वहीं यह सुविधा केवल 17 सितंबर 2022 की अनुपूरक परीक्षा के लिए ही मान्य होगी। इसके अलावा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि परीक्षार्थी फ्रेश एडमिशन के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र एसओएस के नज़दीकी अध्ययन केंद्र से केवल ऑनलाइन माध्यम से 16 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क सहित भर सकते हैं। जेवीटी टेट वाले बीएड को मिलेगी नियुक्ति। हिमाचल में जेवीटी के पदों पर पहली बार जेवीटी टेट वाले बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति मिलेगी। जेवीटी भर्ती केस में हाईकोर्ट में दायर किया गया आवेदन खारिज होने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट में सरकार ने कहा था कि जेवीटी रिजल्ट घोषित करने के बाद वह बीएड पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देगी और इतने पद खाली रखे जाएंगे, लेकिन इससे कोर्ट सहमत नहीं था। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के अंतिम फैसले तक जेवीटी टेट पास बीएड को नियुक्तियां देनी होंगी। इस बारे में राज्य सरकार से प्रारंभिक शिक्षा विभाग को अनुमति मिल गई है और आज इस बारे में चिट्ठी हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा रही है। निदेशक मंडल की बैठक में होगा हिमाचल पर्यटन निगम कर्मियों को संशोधित वेतनमान देने का फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले कल अतिथि गृह पीठराव शिमला में प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 50वें स्थापना समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार निगम के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। निदेशक मंडल की बैठक में इस मुद्दे को लाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के लिए जो बेहतरीन हो सकता है हमने करने की कोशिश की है। वहीं इसके अलावा जयराम ठाकुर ने कहा कि कई बार देखता हूं कि इतना करने के बावजूद कर्मचारियों में जो संतोष का भाव आना चाहिए वो नहीं है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।